हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडित आप सबका वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम जो चैप्टर वाटर पढ़ रहे हैं उसमें हम एक और टॉपिक जो है कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ जो वाटर है उसमें कैसे इंटरचेंजेबिलिटी होती है, कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वाटर चेंज होता है। जैसे कि आपको पता है वाटर जो है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो मतलब वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। जैसे कि सॉलिड में वो सख्त फॉर्म में होता है, वो आइस की फॉर्म में होता है। लिक्विड में होता है तो वो पानी की शेप में होता है। जब गैस बन जाता है तो वो वेपर्स की फॉर्म में होता है। याद रखना है कि वाटर जो एक ऐसा सी चीज़ है जो तीनों स्टेट्स में होता है, वेदर इट्स अ सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब एग्जिस्टेंस जो वाटर तीनों स्टेट्स में है, मेनली फंक्शन वाटर टेम्परेचर और प्रेशर होता इज़ द मेनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। द इंटर कन्वर्जन जो कन्वर्ट होता है वाटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट बाय अप्लाइंग या बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम वाटर का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जब वाटर को हम हीट करते हैं तो वाटर जो होता है, जब वाटर को हम बॉईल करते हैं, आपको पता है जब वाटर बॉईल होता है, बॉईल होने के बाद उसमें से वेपर्स निकलते हैं तो उसकी चेंज हो गई, वाटर से वो वेपर्स में चेंज हो गया, गैसेस स्टेट में चेंज हो गया। द चेंज टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही यही चेंज होती है, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट, and the boiling point of the water is 100 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर द वाटर चेंज इनटू लिक्विड। याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ से वाटर जो है वो बॉयल करता है और वहाँ से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है। जब वाटर को हम फ्रीज़र में रखते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ये सॉलिड बन जाता है, ये आइस बन जाता है। और किस टेम्परेचर पे वाटर जो है आइस बनता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस है। याद रखना है कि जो वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको पता है कि जब बर्फ़ गिरती है सर्दियों में, तो जब कोहरा लगता है बाहर, कोहरा तभी लगेगा जब 0 डिग्री सेल्सियस पे कोहरा लगता है। जब आइस को हम ओपन में रखते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जब उस पर गर्मी गिरती है, आसपास की गर्मी गिरती है, सन की रोशनी गिरती है, तो मेल्ट होना शुरू होता है और वो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, वाटर फॉर्म में बन जाता है। उस फेनामिना को, वो फेनामिना जिसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है चीज़ चेंज होती है, वाटर का चेंज होना या उसको फिर से ओरिजिनल स्टेट में लाना, उसको इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शन दे सकते हो। आइस को जब हीट किया, सॉलिड था वो, उसको लिक्विड वाटर बन गया। वाटर को फिर से हीट किया, वो गैस फॉर्म में बन गया। जब गैस को फिर से कंडेंस हो जाता है वो आइस की फॉर्म में नीचे आता है। तो अब एक और टॉपिक आपका है जो कि इम्पोर्टेंट है, वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर एक ऐसा चीज़ होता है, दो चीज़ें होती है, सोल्यूशन जो होता है, याद रखना सोल्यूशन जब आप पढ़ोगे, सोल्यूशन में दो चीज़ होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट हो गया जो डिज़ोल्व करते हैं और सॉल्वेंट हो गया जिसमें डिज़ोल्व करते हैं। अब आपको याद रखना है कि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व होती है। जैसे कि नमक लो, नमक भी डिज़ोल्व होगा, शुगर भी डिज़ोल्व होता है। तो व्हेन वाटर वेपर्स टू फॉर्म क्लाउड्स इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर जो है क्लाउड बन जाता है तो वो उसमें जो क्लाउड में जो पानी होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। जब वो नीचे गिरता है वो रेन वाटर के तौर पे गिरता है। बहुत सारी गैसेस फ्रॉम द एयर, जो हवा में बहुत सारी गैसेस होती है उसमें डिज़ोल्व हो जाती है उस वाटर में। जब वो ग्राउंड पे कम कांटेक्ट में आता है, ज़मीन पे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं और वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। जो बहुत सारी वाटर सरफेसेस होती है हमारे पास, जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है या ओशंस है, वो डायरेक्ट कंटैक्ट में एटमॉस्फेयर में होती है। द गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि गैसेस हमारे पास होती है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो वाटर में आसानी से हल हो जाती है, घुल जाती है। इट इज़ द ओनली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच हेल्प्स एक्वाटिक एनिमल्स टू सर्वाइव। आपको पता है जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो वो जानदार जो पानी में रहते हैं, उनको यही डिजॉल्व ऑक्सीजन में से, वो वाटर में से वो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, क्योंकि उनमें गिल्स होती है, गिल्स उनको हेल्प करती है। उनको फिश को गिल्स है, स्पेशल ऑर्गन होते हैं गिल्स, जो उनको हेल्प करती है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन लेने में।
इसी तरह जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में होता है वहाँ से निकालते हैं और उसका लिए अपना फूड बनाते हैं। इसी तरह जैसे आपने पानी, गर्म पानी का आपके पास एक लोटा है, जब उसमें आपने नमक या चीनी डाला तो वो इसमें जल्दी जल्दी उसमें हल हो जाता है वो। अगर ठंडा होगा उसमें हल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। वो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस या वाटर या सॉलिबिलिटी ऑफ अदर सॉल्यूट्स या सबस्टेंसेस इन वाटर डिक्रीज़ करती है या इंक्रीज़ करती है, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। जब जब समर का होता है, फिश जो होती है जहाँ पे शैलो पॉन्ड्स होती है वहाँ पे मर जाती है, तो वाटर पॉन्ड्स में बहुत ही गर्म बन जाता है, जिसकी वजह से समर हीट की वजह से उसमें से ऑक्सीजन डिजॉल्व वो नहीं ले पाती और इसलिए मछलियाँ मर जाती है। तो एक और टॉपिक है वाटर साइकिल इन नेचर, तो ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो ये आपका आज था डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में बताया मैंने था, और ये आपको मैंने कहा कि वाटर एक नेचुरल सॉल्वेंट के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।